अतुल सुभाष, सौरभ राजपूत, सिद्धि प्रसाद, कैलाश गलांदे, नारायण भूया, हरीश कुमार, धमालाल साइनी, शिव प्रकाश तिवारी, ऐसे ही कुछ नामों से पिछले 1 साल से इंटरनेट और न्यूज़ मीडिया भर गया है। इन सब नामों में 2 चीज़ें जो कॉमन है वो ये है कि ये सब के सब मैरिड है और ये सब इस दुनिया से जा चुके हैं। और इनके डेथ के पीछे जो नाम सुर्खियाँ बटर रही थी वो इनके धर्मपत्नी की ही थी। लेकिन इन सब नामों में जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चित रहा वो है राजा रघुवंशी का। इंदौर के इस नव दंपत्ति का मिसिंग और फिर मर्डर केस पूरे इंटरनेट में एक तूफान खड़ा कर दिया था। ये न्यूली मैरिड कपल जब मेघालय में अपने हनीमून मनाने जाते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। ये केस इतना हाई प्रोफाइल बन गया था कि इस केस को सॉल्व करने के लिए मध्य प्रदेश और मेघालय के सीएम को भी सामने आना पड़ा। कुछ दिन ढूंढने के बाद पुलिस को 9 जून को राजा रघुवंशी का डेड बॉडी मिली, लेकिन उसकी वाइफ सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं मिला। तब ये न्यूज़ फैलने लगा कि शायद किसी ने सोनम को करके उसे मार डाला होगा या फिर उसे बांग्लादेश ले जाया होगा। फिर इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तो क्या है वो ट्विस्ट और क्या हुआ था सोनम रघुवंशी के साथ, आइए आगे जानते हैं। मेघालय के सुंदर वादियों में एक मन को छू लेने वाला स्पॉट है सोहरा। और शिलोंग से सोहरा जाने वाले रास्ते के किनारे एक छोटी सी कैफेटेरिया है जहां टूरिस्ट रुक के चाय पानी पीते हैं। 24 मई 2025 के सुबह से ही उस कैफेटेरिया के पास एक ब्लू कलर की एक्टिवा पार्क किया हुआ था और उस स्कूटी का चाबी भी लगाया हुआ था। नंबर प्लेट मेघालय का ही रजिस्टर्ड था। तभी उस कैफेटेरिया में काम करने वाला एक वेटर बताता है कि वो एक्टिवा पिछले दिन से ही वहीं पे खड़ा है। ये सुन के कैफेटेरिया के मालिक को ये संदेहजनक लगा, इसीलिए वो ये बात डिस्कस करने गांव के मुखिया के पास चले जाते हैं और फिर दोनों मिलके पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। फिर पुलिस आके उसकी तफ्तीश करते हैं। स्कूटी का नंबर प्लेट से इंफॉर्मेशन निकाल के जब उस स्कूटी के मालिक को फ़ोन करते हैं, वो बताता है कि ये एक भाड़े का स्कूटी है जो टूरिस्ट को घूमने के लिए दिया जाता है। और फिर वो बताता है कि लास्ट ये इंदौर से आया हुआ एक कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को भाड़े पे दिया गया था। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये कपल चाबी समेत स्कूटी छोड़ के कहाँ चले गए। और फिर पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट आती है कि 23 मई सुबह से ही इस कपल के साथ उनके घर वाले कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। दोनों का ही मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। घर वाले बताते हैं कि लास्ट टाइम जब सोनम से बात हुआ था उसने बताई थी कि वो लोग नोंगरी हट से मावलाखाइट जा रहे थे, पर इसके बाद दोनों ही मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और घर वाले कई बार ट्राई करने के बावजूद उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हेलो, हाँ उतर आए। हाँ मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम, ऊपर पहाड़ पे के नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनकी आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही मेघालय पुलिस हरकत में आ जाती है और मावलाखाइट गांव और उसके आसपास के एरिया में सोनम और राजा का फोटो दिखा के उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक रेनी टेरेन है और ज़ोरदार बारिश के कारण उस दिन पुलिस को अपना सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। अब इस केस को समझने के लिए ये कपल
राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस कपल के बारे में थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों ही मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। राजा 29 साल का था और सोनम थी 24 साल की। ये दोनों ही वेल टू डू बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं। राजा का परिवार शाकर नगर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते थे और वहीं सोनम का परिवार का कुशवाहा में प्लाईवुड का बिजनेस था। राजा जैसे अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालते थे, ठीक उसी तरह सोनम भी अपना फैमिली बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व थी। अब चलिए इस केस की टाइमलाइन को देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 में समाज परिचय पुस्तिका नामक एक मैट्रिमोनियल साइट से राजा के परिवार के साथ सोनम के परिवार की जान पहचान होती है। फिर दोनों ही परिवारों के बीच राजा और सोनम की शादी की बात आगे बढ़ने लगी और फिर 11 मई 2025 को राजा और सोनम की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी की वीडियोस देखने से ही मालूम चलता है कि राजा और सोनम दोनों ही इस शादी से बेहद खुश थे। फिर 20 मई 2025 दोनों ही मेघालय में हनीमून के लिए निकल जाते हैं। आपको बता दूं, ये पूरा हनीमून ट्रिप, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग सब कुछ सोनम ने ही प्लान किया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली सोनम ने सिर्फ मेघालय जाने का टिकट्स बुक किया था और रिटर्न टिकट उसने बुक ही नहीं किया। उन लोगों का रास्ते में असम के कामाख्या मंदिर दर्शन करने का भी प्लान था, लेकिन उन लोगों ने मंदिर दर्शन ना करके शिलोंग के रास्ते निकल जाते हैं। राजा का परिवार ये दावा करते हैं कि उन लोगों का सिर्फ कामाख्या दर्शन करने का ही प्लान था। शिलोंग जाने का कोई भी प्लान नहीं हुआ था। 21 मई 2025 की शाम को वो लोग शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं। फिर अगले दिन यानी 22 मई को वो लोग बालाजी गेस्ट हाउस से चेकआउट करके एक कार रेंटल एजेंसी पहुंचते हैं और यही एजेंसी से वो लोग एक ब्लू कलर का एक्टिवा भाड़े पे लेते हैं। फिर वही रेंटेड स्कूटी लेके सोनम और राजा वाकलेहाट घूमने चले जाते हैं। ये वाकलेहाट रीजन सोहरा के रास्ते में ही है। फिर वही कैफेटेरिया के सामने स्कूटी पार्क करके वो लोग घूमने निकल जाते हैं। वही उन लोगों का भागपुर बंसाई नामक लोकल गाइड के साथ बातचीत होता है। फिर बंसाई राजा और सोनम को लेके ट्रैकिंग के लिए लिविंग रूट ब्रिज के रास्ते निकल जाते हैं। ये लिविंग रूट ब्रिज मेन रोड से लगभग 300 स्टेप्स नीचे नोंगरेखाइट गांव में स्थित है। ये लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद बंसाई राजा और सोनम को सिपारा होमस्टे नामक एक रिसोर्ट में ले जाते हैं। 23 मई 2025 सुबह 6:30 बजे रघुवंशी कपल सिपारा होमस्टे से चेकआउट करते हैं, लेकिन रिटर्न करते समय सोनम ने होमस्टे के मालिक को गाइड हायर करने से मना कर दिया। फिर सुबह 10:30 बजे राजा के माँ के मोबाइल में सोनम का एक वॉइस नोट आता है। इस वॉइस नोट में सोनम अपनी सास को इन्फॉर्म करती है कि वो लोग उसी एरिया के एक वाटरफॉल में ट्रैक करने जा रहे हैं। बस यही थी राजा के परिवार से उस कपल का आखिरी कांटेक्ट। इसके बाद ये कपल हवा के जैसे मेघालय के वादियों में खो जाते हैं। बारिश रुकने के बाद 25 मई की सुबह से ही राजा को ढूंढने का काम जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया गया। पुलिस के साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, मेघालय पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम और लोकल वॉलंटियर्स भी इस सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं। ये पूरा टीम सोनम के बताए हुए वाटरफॉल के आसपास के एरियाज में ढूंढने लगते हैं। तब तक राजा का परिवार भी मेघालय पहुंच जाते हैं। इस केस की वजह से मेघालय के लोगों के ऊपर उंगलियां उठने लगी। इसी वजह से मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव सीधे सीधे इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन सोनम और राजा का कोई ट्रेस नहीं मिलता
और उस तरफ नेशनल मीडिया में भी कई तरह की बातें उठने लगी। और फिर 2 जून 2025 को सोहरा के जंगल में 100 फीट गहरी खाई में मिलती है राजा रघुवंशी की सड़ी गली हुई डेड बॉडी। उसके हाथ में पहनी हुई स्मार्ट वॉच देख के घरवाले डेड बॉडी की पुष्टि करते हैं। डेड बॉडी के पास से ही एक खून से सना हुआ धारदार हथियार भी मिलता है। वहां से सोनम का व्हाइट शर्ट, एक पेंटाप्राजोल 40 का स्ट्रिप और एक वीवो फोन का टूटा हुआ स्क्रीन भी मिलता है पुलिस को। लेकिन राजा के परिवार का कहना था कि राजा के बॉडी में ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का गहना था जो गायब हो चुका है। अब सारे देश में एक ही गूंज उठने लगी, सोनम रघुवंशी कहाँ है? क्या उसकी भी किसी ने खून कर दिया था? क्या उसे किडनैप कर बांग्लादेश ले जाया गया? आखिर कहाँ है सोनम? अब सीबीआई जांच की भी मांग उठने लगी। दूसरी तरफ मेघालय में ड्रोन और स्निफर डॉग से सोनम की खोज जारी थी और तभी एक ऐसी विटनेस सामने आता है जो इस केस को 180 डिग्री एंगल से घुमा देता है। जानते हैं कौन थे ये विटनेस? आपको मैंने बताया था कि सिपारा होमस्टे से लौटते वक्त सोनम और राजा रघुवंशी ने गाइड लेने से इनकार कर दिया था। अब वही गाइड मिस्टर एल्बर्ट पाड़े पुलिस को बताते हैं कि 22 मई को राजा और सोनम को कुछ स्थानीय टूरिस्ट स्पॉट घुमाने वो ले गए थे, लेकिन अगले दिन रघुवंशी कपल ने उन्हें हायर करने से मना कर दिया था। और बाद में जब मिस्टर एल्बर्ट दूसरे टूरिस्ट को घुमाने ले गए तब उन्होंने राजा और सोनम को और 3 अन्य लड़कों के साथ देखा था जो हिंदी में बात कर रहे थे। मिस्टर एल्बर्ट को हिंदी नहीं आती है, इसीलिए वो उन लोगों के बीच हो रही बातों को समझ नहीं पाए। उन्होंने ये भी बताया कि राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज की तरफ जा रहे थे। अब पुलिस अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन इसी बयान के ऊपर डिपेंड करने लगे। फिर डॉट्स जोड़ते हुए पुलिस उन 3 लड़कों तक जा पहुंचते हैं और फिर मेघालय पुलिस के 2 टीम 8 जून को उत्तर प्रदेश और इंदौर उन लड़कों को पकड़ने पहुंच जाते हैं। तभी इस केस में आता है एक हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। तो क्या है वो ट्विस्ट? 8 जून रविवार रात के 1 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नेशनल हाईवे 31 के पास के काशी धावा के मालिक साहिल यादव के मोबाइल फ़ोन से सोनम रघुवंशी के बड़े भाई को फ़ोन जाता है। फ़ोन रिसीव करते ही सोनम की रोने की आवाज़ से उसके भाई को एक बड़ा झटका लगता है। सोनम को रोते देख धाबा के मालिक साहिल सोनम के भाई से बात करके उन्हें अपना लोकेशन भेज देते हैं और फिर सोनम से उसकी हालत के बारे में पूछने से वो बताती है कि कुछ बदमाशों ने मेघालय में उसके पति को मार डाला था। ये देख के वो बेहोश हो जाती है और फिर वो वहाँ तक कैसे पहुँची उसे कुछ भी याद नहीं है। और फिर साहिल वहाँ से लोकल पुलिस को बुला के सोनम को उन लोगों के हवाले कर देते हैं। जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलके मेघालय पुलिस उन 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लेते हैं जिन्हें मेघालय में सोनम और राजा के साथ देखा गया था। अब क्या? सोनम घर लौट आई थी और उस तरफ वो 3 लड़के भी पकड़े गए थे। ऐसा लगने लगा कि राजा का मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गया है, पर ऐसा नहीं था। आगे जो खुलासे होने वाला था वो सबकी पैरों तले जमीन खिसक लेगी। नहीं, अब असली कहानी सामने आने वाली थी। मेघालय पुलिस ने इंदौर और उत्तर प्रदेश से जो 3 लड़कों को पकड़ा था वो लोग हैं राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान और आकाश राजपूत। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद और एक नाम सामने आता है, आनंद सिंह कुर्मी, जो इन लोगों के साथ राजा के खून में शामिल था। फिर मेघालय पुलिस नेशनल मीडिया में ये बयान देते हैं कि राजा रघुवंशी के खून की असल मास्टरमाइंड है उसकी ही पत्नी सोनम रघुवंशी। ये बयान आते ही पूरे देश को झकझोर के रख देता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है
कि महज शादी के 11 दिनों के अंदर सोनम ने अपने ही पति का खून आखिर क्यों किया था। मेघालय पुलिस का कहना था कि सोनम का शादी के पहले से ही उन लोगों के प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाले 21 साल के राज कुशवाहा के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन सोनम का परिवार इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। ये सोच के सोनम को राजा के साथ ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ी। पुलिस का ये भी दावा था कि शादी से पहले ही सोनम और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी के मर्डर का प्लान रचा था, जिसके लिए उन लोगों ने एक सुपारी किलर को भी हायर किया था और उन लोगों ने मिलकर मेघालय का भी विजिट किया ताकि वो लोग कोई सुनसान स्पॉट फाइनल कर सके जहां शादी के बाद वो लोग राजा को लाके वहां मार सके। राजा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि राजा को कोई भारी चीज से सिर के सामने और पीछे की तरफ 2 बार मारा गया था और फिर कोई धारदार हथियार से उसका खून किया गया। लेकिन क्यों मरना पड़ा था राजा को? सिर्फ इसलिए कि उसने सोनम को विश्वास कर उसके साथ एक सुंदर जीवन जीने की आशा किया था। अभी सोनम जेल में है, लेकिन एक बात पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि किसी के ऊपर भी विश्वास करने से पहले हमें 100 नहीं 1000 बार सोच विचार करना ज़रूरी है। अब हम यही आशा करते हैं कि सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और राजा रघुवंशी को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। मेरे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।